अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमडीएसटी का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इसमें हम एमडीएसटी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो रहते हैं वो देखेंगे, फ्रेमवर्क्स वगैरह, मॉडल कंपोनेंट्स, एसओए वगैरह। इन चीज़ों को हम क्या करेंगे जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। एमडीएसटी कैपेबल टारगेट आर्किटेक्चर्स, इनके बारे में देखते हैं जी। Software architecture in the context of MDSD. Software architecture describes to a certain level of detail the structure and the systematic of the software system. The topic of software architecture plays a role in various subcontexts of MDSD. Software architecture serves to structure of the software system. MDSD additional requirements must also be considered. This MDSD perspective on the topic of software architecture lead us to term target architecture. The target architecture contains the platform architecture. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है जी, हमारे पास सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे हमारे पास लेयरिंग होगी, मॉडलाइजेशन होगी, पैटर्न्स या कन्वेंशंस वगैरह हो गए। ये किधर हो रही है जी, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इनको डिस्क्राइब कर रहा है। सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारे को स्ट्रक्चर करने में हमें कौन सर्व कर रहा है जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें सर्व कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में भी। एमडीएसटी का ये पर्सपेक्टिव यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें कहाँ लेकर जा रहा है जी, ये हमें टर्म टारगेट आर्किटेक्चर की तरफ लेकर जा रहा है। और टारगेट आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ना बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर को कंटेन कर रहा होता है जी। हमारे पास टारगेट आर्किटेक्चर होता है। And MDSD domain architecture is also a software architecture, यानी कि हमारे पास जो MDSD का domain architecture क्या है जी, वो भी हमारे पास software architecture है। It defines the whole of the meta model, DSL and platform as well as transformation। यानी कि हमारे पास जी मेटा मॉडल, DSL यानी domain specific language, platforms और transformations को क्या कर रहा है जी, define कर रहा है। The domain architecture provides the basis for a सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज प्रोडक्ट। डोमेन आर्किटेक्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, बेसिस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज की प्रोडक्ट्स के लिए। Software architecture is relevant in the context of MDSD platform, where it describes the most important platform components, their interaction, as well as their non-functional characteristics, which is why we call it platform architecture in this context. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या कर रहा होता है जी, हमारे पास प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स को, उनके इंटरेक्शन को, उनकी नॉन फंक्शनल जो होते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, उसको क्या कर रहा होता है जी, डिस्क्राइब कर रहा होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में जी, एमडीएसटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए हम क्या करते हैं जी, इसको प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। Software architecture also plays a role in MDSD transformations. Transformations में भी ये अपना रोल प्ले करता है, because it actually defines the software architecture of the generated code। क्योंकि क्या कर रहा होता है जी, हमारे पास generated code का आर्किटेक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है हमारे पास, which is part of the target architecture। Generic MDSD tool must also meet certain architectural standard. We call them software architecture tool architecture। What is a sound architecture? Sound architecture हमारे पास क्या है जी, इसको देख लेते हैं। Sound architecture exhibits the following characteristics। First of all, the architecture must sufficiently support the functional requirement of the application for which it is created। यानी जिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको क्रिएट किया गया है जी, उनको सपोर्ट कर रहा हो जी। फर्दरमोर, इट मस्ट रियलाइज द एक्सपेक्टेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। Among these are dynamic aspects such as performance or scalability, but also factors like availability, testability and maintainability। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को तो ये सपोर्ट कर ही रहा हो, उसके अलावा ये क्या कर रहा हो जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं उनको भी रियलाइज कर रहा हो।
जैसे हमारे पास क्या आ गई है जी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी वगैरह, अवेलेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। The architecture should comprise as small as possible a set of clearly defined constructs. The architecture should also allow specific growth development path for the application. A sound architecture is also well documented. यानी क्या होता है जी, हमारे पास साउंड आर्किटेक्चर वेल डॉक्यूमेंटेड भी होता है, और ग्रोथ जो हमारी डेवलपमेंट होती है एप्लीकेशन की, उसको क्या कर रहा होता है जी, अलाउ कर रहा होता है। This include a brief and concise documentation of all the point listed above. यानी क्या होगा जी, हमारे पास concise documentation होगी इन points की। A programming model that explain how one implement application based on the architecture, as well as a rationale elaborating why the architecture was created the way it is and why possible alternatives were rejected. यानी ये सारी इंफॉर्मेशन क्या जी उसको देनी पड़ेगी, आर्किटेक्चर इसको क्यों क्रिएट किया गया है, क्यों क्रिएट किया गया है, और इसके पॉसिबल जो है हमारे पास अल्टरनेटिव्स वगैरह जो थे उनको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है। यानी क्योंकि बेसिकली क्या होगा जी, इसका जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर, इसमें क्या होगा, हमारे पास एडवांटेजेस थे किन पर जी, और जो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं अल्टरनेटिव वगैरह, उसमें ट्रेड ऑफ ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमने जो है इसको आर्किटेक्चर को क्या किया जी, अपनी डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट कर रखा है। व्हाट इज साउंड आर्किटेक्चर के बाद हमारे पास आ जाता है जी, हाउ डू यू अराइव एट अ साउंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरल पैटर्न्स एंड स्टाइल्स। Architecture and platform like J2E or .NET are often used as a basis for architecture. यानी हमारे पास जो J2E और .NET क्या है जी, ये हमारे पास बेसिस एज a basis यूज हो रहा है किसके लिए जी, आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। The use of such a platform does not yield a solid architecture automatically. इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं जी, सॉलिड आर्किटेक्चर को ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं कर सकते, बट इट कैन सर्व एज अ सॉलिड फाउंडेशन। ये क्या कर रहा है जी, हमारे पास सॉलिड फाउंडेशन के तौर पर सर्व कर रहा है हमें, स्पेशली फॉर नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स। A proven method for obtaining a good architecture is continuously to develop an architecture over the course of several applications, ideally for the same software family. The experience gathered working with the architecture can contribute to improving newer version of the architecture or other member of the software system family. जो हम आर्किटेक्चर के साथ काम कर रहे हैं, जो हमें काम करते करते एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, उससे हम क्या कर रहे हैं जी, इससे हमारे जो नए वर्जन आ रहे हैं आर्किटेक्चर के, उसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट हो रही है, और जो अदर मेंबर्स हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिली के, उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं जी, हम अपने को इन चीज़ों को साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। In this respect, too, MDST has a positive effect on the software architecture of the application created. यानी इस रिस्पेक्ट में भी क्या हो रहा है कि हमारे पास MDST जो था, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो थी, उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है जी हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर, जो हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है जी फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेमवर्क्स एनीथिंग दैट कैन बी अडॉप्टेड और एक्सटेंडेड विया सिस्टमैटिक एक्सटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी क्या चीज़ है जी हमारे पास कि कोई भी ऐसी चीज़ के जिसे हम सिस्टमैटिक एक्सटेंशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या कर रहे हैं जी, अडॉप्ट कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, developer who use a framework must specify specific configuration parameters। यानी जो हमारे पास डेवलपर क्या कर रहा है जी, हमारा फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए जी, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मीटर को स्पेसिफाई करना चाहिए, एक्सटेंड सुपर क्लासेस को एक्सटेंड करना चाहिए, और इम्प्लीमेंट कॉल बैक्स, या हमारे पास क्या होगा जी, कॉल बैक्स जो है हमारे पास उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
फ्रेमवर्क के बाद हमारे पास आ जाता है जी मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या चीज है जी? मिडलवेयर कैन बी सीन एज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, यानी ये काइंड ऑफ फ्रेमवर्क भी हम इसे कह सकते हैं। In most cases, it is specific to a technical domain such as distributed system, messaging, or transaction, and provide the technical basis for a target architecture. अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी? ये मोस्ट केसेस में क्या कर रहा होता है जी? स्पेसिफिक टू टेक्निकल डोमेन होता है जी। जैसे हमारे पास होते थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वगैरह होते थे, या मैसेजिंग का हमारे पास सिस्टम होता है, या ट्रांजैक्शन वगैरह जो हम परफॉर्म करते हैं। और ये क्या कर रहा होता है जी? ये हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है टेक्निकल बेसिस किसके लिए जी? हमारे पास टारगेट आर्किटेक्चर के लिए। वेल नोन एग्जांपल्स आर कोरबा, डीकॉम, एमक्यू सीरीज एंड सीआईसीएस। ये इसकी एग्जांपल्स हैं जी कुछ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंपोनेंट्स। A component is a self-contained piece of software with clearly defined interfaces and explicitly declared context dependencies. कंपोनेंट क्या है जी? हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली जो है सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जी, और इसमें हम क्या करते हैं जी? इंटरफेसेस को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, जबकि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसीज जो है उनको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया जाता है कंपोनेंट में। कंपोनेंट्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल। आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल क्या है, इसको देखते हैं जी। लेयर्ड मॉडल हैज प्रूवन टू बी मोस्ट यूजफुल इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यानी हमारे पास तो क्या था जी? जो लेयर्ड मॉडल था वो क्या साबित हो रहा है जी? बहुत करामत साबित हो रहा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स में। The operating system and the programming language form the basis of each architecture। यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था और हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो क्या कर रही हैं जी? वो बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं किसके लिए? ईच आर्किटेक्चर के लिए। Entities represent concepts that possesses an identity and a life cycle. Value objects represent values, जबकि हमारे पास ये बिजनेस रूल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं इसमें, और सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका ये जो हमने बात की है सारी, ये सारी बात ये हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है इसमें दिखाई गई है। आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल के बाद हमारे पास ये आ गए हैं व्यू पॉइंट डिपेंडेंसीज वगैरह आ गई हैं। इसमें मॉडल्स हमारे पास बने हुए हैं, एक मॉडल दूसरे मॉडल पर डिपेंड कर रहा है, वो देख लेते हैं जी। हमारे पास सिस्टम मॉडल्स जो हैं वो कहाँ डिपेंड कर रहे हैं जी? वो कंपोजिट मॉडल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। और कंपोजिट मॉडल्स हमारे पास, कंपोजिशन मॉडल हमारे पास कहाँ डिपेंड कर रहे हैं जी? वो टाइप डाटा मॉडल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ये क्या है जी? हमारे पास डिपेंडेंसीज अमंग द व्यू पॉइंट मॉडल्स हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। इसमें यही बात की गई है जी। द थ्री व्यू पॉइंट डिस्क्राइब अबव आर अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मॉडलिंग एंड बिल्डिंग कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम। यानी ये जो हमारे पास तीन हमने ये जो ऊपर बात किया है, जो हमारे पास मॉडल्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं जी? हमारे पास गुड स्टार्टिंग पॉइंट है किसके लिए जी? मॉडलिंग एंड बिल्डिंग कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम के लिए। एसओए, बीपीएम एंड एमडीएसटी। अच्छा, ये दो टॉपिक्स हमारे पास हैं, दो टर्म्स जो यूज हो रही हैं, एसओए और बीपीएम। ये क्या चीज है जी? हमारे पास इसको देख लेते हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आर टू हाईली हैप्ड टॉपिक्स इन टुडेज आईटी वर्ल्ड। अच्छा, ये क्या है जी? ये हमारे पास हेड टॉपिक्स हैं जी आज की आईटी की दुनिया के। हेड मीन जैसे, या जरूरत से ज्यादा हमने इनको बढ़ावा दे रखा है, या ये कह सकते हैं कि इससे हम धोखा खा जाते हैं। There is no commonly agreed definition of what SOA actually means। कि हमारे पास क्या है जी? कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है कि एसओए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हमारे पास है, क्या काम करता है जी हमारे पास। Some people equate SOA merely to using web services. In fact, SOA is at least driven by web service technology, including business process execution language. From our perspective, SOA has nothing to do with specific technologies, but
rather constitute a set of architectural best practices for building large, scalable, and compressible systems. यानी SOA क्या है कि हमारे पास इसका बेसिकली कोई काम नहीं है हमारे पास, ना ये हमारे जो है वेब सर्विसेज में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये क्या करती है जी हमारे पास आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो किस लिए हम यूज करते हैं जी बिल्डिंग लार्ज स्केलेबल और कंपोजिबल सिस्टम जो है वो बनाने में। A well-constructed component-based architecture with well-defined interfaces and clear-cut component responsibilities can quite justifiable be considered SOA, software-oriented architecture. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बाद हमारे पास है जी BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये क्या चीज है जी? BPM रिस्पेक्ट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ डेफिनेशंस, इसमें हमारे पास आ जाएंगे जी स्टैंडर्ड बेस्ड ग्राफिकल मॉडलिंग, प्रोसेस सिमुलेशन, बिजनेस रूल्स क्रिएशन, इसमें हमारे पास आ जाएगा जी कोड जनरेशन, एग्जीक्यूशन, इसमें क्या आएगा जी हमारे पास इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो, मॉनिटरिंग, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड वगैरह आ जाएंगे इसमें, एंड ऑप्टिमाइजेशन, ability to adjust business rules dynamically. SOA and BPM. SOA covers business process modeling through BPL, business process execution language, which is based on and coupled to web service technology. यानी SOA क्या कार्य होती है जी हमारे पास बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को कवर कार्य होती है किसके थ्रू जी? हमारे पास बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, ये जो BPL है ये किस पर बेस कार्य होती है जी? किसके साथ कपल हुई होती है? ये हमारे पास वेब सर्विस टेक्नोलॉजी के साथ कपल हुई होती है, उस पर बेस करी होती है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कवर्स बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग थ्रू मोर एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स एंड नोटेशन। BPM क्या है जी? हमारे पास वो किस चीज को कवर कर रहा है जी? बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को कवर कर रहा है, और ये किसके थ्रू जी? मोर एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे पास और ग्राफिकल नोटेशंस को यूज करते हुए। SOA और BPM के बाद हमारे पास आ जाता है जी बिल्डिंग डोमेन आर्किटेक्चर। इसमें क्या है जी? सबसे पहले DSL कंस्ट्रक्शन है जी। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर बिल्डिंग DSL इज ऑफ कोर्स मेटा मॉडलिंग। यानी हमारे पास क्या था जी DSL को बिल्ड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे पास क्या है जी? मेटा मॉडलिंग। मेटा मॉडलिंग के बारे में हम काफी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास जी चूज अ सुटेबल DSL। When trying to find the DSL for a certain domain, you should always take into account the required amount of variability you need to extract. यानी हमने क्या करना है जी? इसको चूज करते हुए जो हमारे पास होगी जी DSL की सर्टेन डोमेन, उसको हम जब फाइंड कर रहे होंगे तो क्या करना है जी? हमने इस चीज का माइंड में रखना है कि हमने वेरिएबिलिटी जो एक्सट्रैक्ट करनी है वो कितनी है। इन चीजों सारों को जो है ना माइंड में रखते हुए हमने चूज करनी है सूटेबल DSL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। इसके बाद हमारे पास आ जाए कॉन्फ़िगरेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेरिएंट्स। टू काइंड्स ऑफ DSL, those that support creative construction and those that provide means for configuration। यानी जो क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रही हैं और जो क्या कर रही हैं जी? प्रोवाइड मींस फॉर कॉन्फ़िगरेशन। Modeling behavior. Domain-specific languages presented describe structural aspect of a software system। DSL क्या कर रही है जी? किस चीज को प्रेजेंट कर रही है जी? हमारे पास डिस्क्राइब कर रही है ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को।
The easiest way to model behavior is to reduce the behavior to simple descriptive text. इजीएस्ट वे हमारे पास क्या है जी कि हम बिहेवियर को रिड्यूस कर दें कहाँ तक जी, सिंपल डिस्क्रिप्टिव जो हमारे टैग हैं उस तक हम इसको रिड्यूस कर दें. कंक्रीट सिंटैक्स मैटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन और कोड जनरेशन. The concrete syntax of a DSL does not really matter as long as there is a way of transforming it into the abstract representation with which the generator works, and as long as the meta model suitably represents the concepts that should be modeled with the DSL. यानी ये क्या बात हो रही है इधर हमारे पास कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन और कोड जनरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो हमारे पास कंक्रीट सिंटैक्स है डीएसएल का वो क्या करता है जी, हमारे पास मैटर नहीं कर रहा. अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्टली रिप्रेजेंट कर रही हैं चीज़ों को और जनरेटर के साथ वर्क कर रही हैं, और जो हमारी मेटा मॉडल है वो सुटेबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी किस चीज़ को जी, कॉन्सेप्ट्स को जो हमारे क्या होना है जी, मॉडल होने हैं डीएसएल में. Continuous validation of the meta model. The importance of continuous validation and evaluation of a domain's formal meta model is best demonstrated with a simple example. अच्छा, इस चीज को जी सिंपल एग्जांपल के साथ डिमोन्स्ट्रेट किया गया है. ये हमारे पास एक फिगर है जी, इसमें क्या है जी, हमारे पास a component has any number of ports. Each port implement exactly one interface. There are two kinds of ports, required ports and provided ports. A provided port implements the operation of its interface. A required port offers access to operations that are defined in its interface. ये चीजें इस हमारी जो फिगर है इसमें दिखाई गई हैं जी. ये सारे वही पॉइंट्स हैं जी हमारे पास जो कंटिन्यूस वैलिडेशन ऑफ मेटा मॉडल में हमने लास्ट फिगर देखी है, लास्ट स्लाइड पर उसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जी. कंपोनेंट हैज एनी नंबर ऑफ पोर्ट्स, ईच पोर्ट इंप्लीमेंट एग्जैक्टली वन इंटरफेस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ports, required ports and provided ports. Provided ports implement the operation of its interface. A required port offers access to operations that are defined in its interface. ये हमने जो लास्ट फिगर देखी है उसमें ये सारी बातें की गई हैं. जनरल ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. जनरल ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हमारे पास क्या चीज है जी, इसको देखते हैं. Which part of the target architecture should be generated? यानी टारगेट आर्किटेक्चर जो हमारा था उसको कौन सा पार्ट जो है जी जनरेट होना चाहिए. A reliable sign that generation has been taken too far is usually the introduction of typical programming language based constructs such as loop into the DSL. The DSL should be mostly declarative and not mutate into a classic programming language. If this occurs, one should actually use a programming language and integrate the manually written code in the generated code. अच्छा जी, अगर हम लूप्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, हमने इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करना है, क्लासिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास होगी, और इसमें हमने जो होगा मैनुअली रिटन कोड जो होगा वो इंटीग्रेट करना है जी इसके साथ जो हमारे पास ऑटो जनरेटेड कोड था, ताकि चीज़ों को हम क्या कर सकें, स्मूथली लेकर चल सकें. जो हमारा कोड वगैरह वो डिस्टर्ब ना हो, वो जो है खराब ना हो, इफेक्ट ना हो. बिलीव इन रीइंकार्नेशन. ये क्या चीज़ है जी, इसको देखते हैं. The final implemented application should be created using a fully automatic build process that includes the regeneration of all generated artifacts.
क्या बात हो रही है जी कि हमारी जो एप्लीकेशन है जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे वो कैसे क्रिएट होनी चाहिए जी, फुली ऑटोमेटिकली बिल्ड प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होनी चाहिए। और इसमें क्या होनी चाहिए, रीजनरेशन अगर जरूरत है हमें, जो आर्टिफैक्ट्स हमने पहले जनरेट कर रखे थे तो उनको हम यूज कर सकते हैं जी। Once a single manual step is required as part of the build process, or a single line of source code must be adopted manually after generation. It is the only question of time until MDST is given up in favor of traditional non-generative development, since manual adaptation of generated artifact is error prone. बाद का क्या होता है जी, हमें जब हम ऑटो जनरेट कोड करते हैं ना तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमें जो है मैन्युअली जो है वो जनरेट करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है हमें। तो ये क्या है जी, एमडीएसटी जो है वो इस फेवर में है जी, और इसको ट्रेडिशनल और नॉन जनरेटिव डेवलपमेंट को क्या करती है जी, सपोर्ट करती है। और ये हमारे पास क्या होते हैं जी, और जो सिंस मैनुअल अडॉप्टेशन ऑफ जनरेटेड आर्टिफैक्ट इज एरर प्रोन, यानी अगर हम उसमें कुछ चीज मैन्युअली अगर ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा जी, जो हमारे पास जनरेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं वो क्या होंगे जी, एरर प्रोन होंगे। एक्सप्लॉइट द मॉडल। एक्सप्लॉइट द मॉडल में हमारे पास क्या है जी, the information contained in a model should be exploited as much as possible। यानी जो हमारे पास क्या थी जी, मॉडल में इंफॉर्मेशन थी उसको क्या करना है जी, जितना हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उतना हमने एक्सप्लॉइट करना है, जितना पॉसिबल होगा हमारे लिए, टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ मैन्युअली वर्क। इससे क्या होगा जी, हमारे पास हम डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकेंगे और जो मैन्युअली वर्क हमने करना था उसके अमाउंट को मिनिमाइज कर सकेंगे। Generation of component configurations. For complex platform, these configurations are often not source code but configuration files in the broadest sense, which these days are often rendered in XML. In most cases, such configuration can be easily generated from the model because the necessary information is often already contained in it. मोस्ट केसेस में हम क्या कर रहे होते हैं जी, इन ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको क्या करते हैं जी, मॉडल से हम जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है जी, इनमें पहले से मौजूद होती है। और ये क्या होती है जी, हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं ये क्या है जी, हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, इनको हम सोर्स कोड नहीं कह सकते, जबकि ये क्या होती हैं जी, आजकल ये रेंडर्ड हुई होती हैं किधर जी, एक्सएमएल फाइल में। Support of the system architecture. A system architecture that makes statements about existing machines, processes, and the assignment of software to them is always required. In spite of the progress in the field of MDST, we are not yet able to generate hardware, but we can significantly support software development. Assume we wish to run a complex system with many components on a server farm. To this end, the following things must be done. हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है जी, हमें सॉफ्टवेयर जो हमारा होगा उसका सिस्टम आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड है, वो जो क्या कर रहा हो जी, हमारे एग्जिस्टिंग मशीन प्रोसेसेस और असाइनमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कर रहा हो जी, हमें स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हो। एमडीएसटी में हम क्या कर रहे होते हैं जी, हम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं इन स्पाइट ऑफ हार्डवेयर। जबकि हम क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि जी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रन करे, स्मूथली रन करे जी किसी भी सिस्टम पर, तो उसके लिए हमें क्या चीज करनी पड़ेगी वो देखते हैं जी। द कंपोनेंट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव मशीन, यानी वो जो जिस मशीन पर हम सॉफ्टवेयर चलाने जाते हैं उसके कंपोनेंट पहले से इंस्टॉल हो। इफ नेसेसरी the correct table must be created and initialized on the correct database instances। जबकि तीसरी चीज हमारे पास क्या है जी, इफ नेसेसरी द इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए हमारे पास। जनरेट गुड लुकिंग कोड। अच्छा इसमें क्या है जी, हमारे पास whenever possible
If you try to generate good code, consider the following points. ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जी। गुड कोड को जनरेट करने के लिए इनको हमें देखना पड़ेगा, इनको कंसीडर करना पड़ेगा जब हम कोड को जनरेट कर रहे होंगे जी। पहला पॉइंट है जी, यू कैन जनरेट कमेंट्स, यानी हमें क्या करने पड़ेंगे, कमेंट्स को जनरेट करना पड़ेगा जिससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जनरेट कोड विल बी इंटेंडेड करेक्टली, यानी जिस इंटेंट को लेकर हम चाह रहे थे, कोड को जनरेट कर रहे थे, वो इंटेंट हमारे क्या होनी चाहिए जी, करेक्ट होनी चाहिए, और जनरेटेड कोड जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जबकि तीसरी चीज हमारे पास आ जाए, अंडरलाइंग मॉडल एलिमेंट्स इन दी जनरेटेड कोड। मॉडल ड्रिवन इंटीग्रेशन। Integration typically include the systematic mapping of various APIs as well as of the required data and protocol transformation between these APIs. इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, वेरियस एपीआईज के दरमियान में सिस्टमैटिक मैपिंग परफॉर्म हो रही होती है, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा होता है या प्रोटोकॉल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं जी मुख्तलिफ एपीआईज के दरमियान में। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है जी, सेपरेशन ऑफ जनरेटेड एंड नॉन जनरेटेड कोड। कीप जनरेटेड एंड नॉन जनरेटेड कोड इन सेपरेट फाइल्स, यानी हमें क्या करना है जी, इनको मिक्सअप नहीं कर देना, इन सेपरेट फाइल्स में रखना है जी। सेपरेशन ऑफ जनरेटेड एंड नॉन जनरेटेड कोड फोर्सेस आर्किटेक्ट टू चूज अ डिजाइन दैट वेरी क्लीनली सेपरेशन वेरियस एस्पेक्ट्स। मॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मेशंस। मॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी, उनको देखते हैं जी। The transformation does not take place in a single step but in several phases, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक ही स्टेप में नहीं हो जाती, several phases इसकी होती हैं जी। वो phases क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। First, the process aspect of the banking domain are mapped to a process model and the remaining aspect to an OO model, double O model यानी object oriented model। दूसरी फेज में क्या हो रहा है जी, हमारे पास इन द नेक्स्ट स्टेप the two models are mapped to J2EE। थर्ड हमारे पास क्या हो रहा है, afterwards this J2EE model is mapped to an application server specific model। और लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं जी, in the last step the two models are converted into code।